अक्सर अस्पतालों में आपने लापरवाही के मामले देखे होंगे। एक बार फिर से एक महिला द्वारा जीवन रक्षक अस्पताल जो कि कांधला में स्थित है उस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उनके परिवार की महिला की डिलीवरी इस अस्पताल में होनी थी, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से डिलीवरी करवाई। वहीं जो मशीनें अस्पताल में होनी चाहिए थी वह मशीनें वहां नहीं थी। जब पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की तो उनका कहना था कि लोग अपनी फीस माफ करवाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना था कि हम पूरे पैसे देने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने पूरे पैसे दे भी दिए हैं। उनका कहना है कि हम यह शिकायत इसलिए कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी और लोगों के साथ इस तरह की लापरवाही ना रहे। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन को भी शिकायत दी है। देखने वाली बात यह रहेगी कि अब जांच में क्या निकलकर सामने आएगा। मेरा नाम अमन चौहान है। मैं 4 तारीख को यहाँ पे अपनी वाइफ को दिखाने के लिए आया था, प्रेग्नेंट थी, तो लेकर आई। हल्का हल्का उसका दर्द हो रहा था उस टाइम पे, तो मैडम ने बोला शाम को 6 बजे की अभी इमरजेंसी में भर्ती करनी पड़ेगी और बेबी है, बेबी 8 मंथ का था उस टाइम पे। तो मैंने बोल दिया ठीक है कर लो। बोल रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी होने पे 11:40 पे मैडम बोलने लगी कि भाई ऑपरेशन होगा बच्चे का। मैंने बोल दिया, उन्हें लिखवा लिया, साइन करा लिया, मैं कोई बात नहीं कर लो। ऑपरेशन होगा 12:40 पे बेबी हो गया। बेबी होने के जस्ट 15 मिनट बाद क्या हुआ, मैडम जाके सो गई। मैडम सोने के बाद जो यहाँ पे स्टाफ था, एक बच्चा 16-17 साल का था, एक बच्चा थोड़ा उससे बड़ा था, वे रह गए यहाँ पे और सब सो गए। बच्चे के 1:10 पर बच्चे के मुंह से पानी निकलने लगा। 3-4 बार बुलाई, कोई नहीं आया उस टाइम यहाँ पे। तो मैडम सुबह 7 बजे उठी। मैडम उठने के बाद सुबह 7 बजे बोलने लगी कि इसकी शामली ले जाओ। हम इसको शामली ले गए। वहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने बोला कि उस टाइम ऑपरेशन हुआ था। बच्चे के साथ कौन कौन थी मैं बताया, मैं ओनली मैडम थी ऑपरेशन वाली। उन्हें बोला कि बच्चों का डॉक्टर क्यों नहीं था उस टाइम साथ में उसके। मगर सर ये तो पता नहीं। फिर उन्हें बोला कि बच्चों के जो फेफड़े की साथ शाम के टाइम नली साफ करानी थी, उस टाइम बच्चा पैदा हो, इसका कुछ नहीं हुआ और बच्चे को मेरठ ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। हम दिल्ली ले गए। दिल्ली ले जाने के बाद उन्हें बताया कि हॉस्पिटल की गलती है। उस टाइम बच्चा हुआ था, बच्चे का साथ के साथ बच्चों का डॉक्टर होना था और बच्चा उसके अंदर की नली साफ करता। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। दिल्ली से अभी वो पानीपत शिफ्ट कर दी है रैम्बो हॉस्पिटल में। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि सर पूरे गलती स्टाफ की है और हमें अच्छे से समाधान मिलना चाहिए। पुलिस में शिकायत की? हाँ, पुलिस में शिकायत किया मैंने अपने थाने में। यहाँ पे उन्हें बोला है कि आरएमओ को यहाँ रिपोर्ट करो, उसके बाद हम पूरी छानबीन करेंगे। कांधला पुलिस थाने में। सभी एक बात बताइए, आप कह रहे थे कि इसमें छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। सर इसमें छोटे छोटे वो कैमरे चेक करा लो उस दिन के नाइट के, 4 तारीख के नाइट के, और उसके इसमें 2 बच्चे 16-16 साल के, एक 17 साल का, छोटे छोटे बच्चे थे सारे, जिन्हें इंजेक्शन लगाया। और उनके इंजेक्शन लगाने से हाथ में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी पूजा के, इतना मोटा हो गया था। और अभी यहाँ पे कोई नहीं है, ना मैडम मिली ना कोई मिला, सब नंबर बंद करके यहाँ से निकल गए। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम है पूजा चौहान। डॉक्टर से कोई बातचीत हो रही है अभी? नहीं, डॉक्टर ने नंबर बंद कर दिया है, कैमरे सारे बंद हो रहे। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम है अंजलि मलिक। तो अब आपकी क्या मानते हैं, लापरवाही है? क्या मानते सर पूरी की पूरी लापरवाही है। जहाँ भी जाते हैं वो बोलते हैं कि पूरी हॉस्पिटल की लापरवाही है। हम दिल्ली गए, वहाँ मैडम ने बोला कि हॉस्पिटल, अगर उस टाइम बच्चों का हॉस्पिटल यहाँ पे होता, बच्चों का डॉक्टर होता तो इतनी वो नहीं होती। FIR हुई है इस मामले में? हाँ, FIR कर दी मैंने थाने में। अब कल बोला उन्हें कि सीएमओ की रिपोर्ट करो, पूरी छानबीन होगी। आपने तहरीर दे दी है? हाँ, मैंने तहरीर दे दिया थाने में। अभी कल हम सीएमओ की रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। आप चाहते क्या? मैं चाहता हूँ कि पूरा हमारा वो और हॉस्पिटल बिल्कुल बंद हो, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। तो इनकी लापरवाही? इनकी लापरवाही है सर पूरी। हॉस्पिटल के जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग अपना जो पैसा है वो माफ करवाने के लिए जान। नहीं सर, वो मेरे लिए नहीं बोल रहे, वो दूसरों के लिए बोल रहे। मेरे 15,000 पेमेंट जमा और 15,000 आराम दे देंगे सुबह तक। वो दूसरों के लिए बोल रहे। अभी मैंने पूछा है मैडम से, मैं कैसा कैसा बोल दिया तुमने पैसों के लिए? पैसे 15,000 जमा। उन्होंने बोला कि हाँ 15,000 है, पूछ ले खड़े यहाँ पे। जो बकाया पैसा वो देने को तैयार? हाँ बिल्कुल देने को तैयार है। सुबह तक जमा कर देंगे हम। 15 जमा हो चुके हमारे। 5 पहले दिन जमा हुए थे, उस दिन ऑपरेशन हुआ। 10 कल कराए और 15 रह गए, कल छुट्टी। आप ये शिकायत दे रहे हैं कि आगे किसी और के साथ? हाँ जी, आगे किसी और के साथ ना हो ऐसा। चलो हमारे साथ तो जो हो गया हो गया। आपका नाम? अमन चौहान। कहाँ से आप? गाँव पंजोगरा, यहीं पे पड़ता है, 5 किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट शामली। सर मैंने यहाँ पे वैसे चेकअप कराने आई थी, तो मेरे को 33 वीक हुए थे रिपोर्ट में। इन्होंने बोला कि रिपोर्ट तुम्हारी गलत है, तुम्हारे को 38 वीक हो चुके हैं, तुम्हारा 9वां आधा महीना उतर चुका है, तो डिलीवरी करनी पड़ेगी। इन्होंने ऐसे झूठ बोल के डिलीवरी की है। अगर ऐसा कुछ होता तो इन्हें बताना चाहिए था ना भी तुम्हारी 8वें में डिलीवरी हो रही है जी। तो इन्होंने बोला हम गारंटी लेते हैं नॉर्मली डिलीवरी होगी, और 9वां मंथ लग चुका है। बट बाद में जब मेरी गुड़िया हुई उसके बाद वहाँ पे जाके पता लगा कि ये सिचुएशन है। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। बच्चा कैसा है? बच्चा सीरियस है। बच्चे को भी 1.5 महीने पहले इन्होंने डिलीवरी अच्छा, अभी आज डॉक्टर है यहाँ पर कोई? अभी आपके आने से 5 मिनट पहले मैडम थी यहाँ पे।
आपके आने से 5 मिनट पहले गए हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि संडे को डॉक्टर आते नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, सुबह से यहीं थे डॉक्टर नहीं यहीं पे थी जिसने ऑपरेशन करवाया है। आप आए और 5 मिनट पहले गई है डॉक्टर क्या? अंजलि थी। डॉक्टर अंजलि। कितना बिल था मैडम आपका? 30,000 रुपये। कितना बिल कितना था आपका? 30,000 था। पूरा बिल इन्होंने दे दिया? पूरा बिल दे दिया। अब कोई लेना देना तो नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? रिटर्न अब क्या हॉस्पिटल में जीवन रक्षा हॉस्पिटल क्या हो आप यहाँ? स्टाफ नर्स है। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम साउल है। आप ये जीवन रक्षक हॉस्पिटल? हाँ जी, हाँ जी, मैं हॉस्पिटल में क्या हुआ? जी हॉस्पिटल में क्या हुआ? हॉस्पिटल में कुछ नहीं हुआ, इनका ऑपरेशन हुआ था आज। इनकी हॉस्पिटल में मैं यहाँ पे काम करता हूँ सर, हेड स्टाफ हूँ, मैनेजर हूँ मैं। हाँ जी, आपको पता है कि क्या मामला हुआ है? हाँ जी, मुझे क्या पता हुआ है। बताइए? इनकी जो था कि इनका राइट में ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन होने के बाद में इनके बच्चे की जैसे सफाई कर दी थी, उसके थोड़ी सी गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी। तो डॉक्टर ने इन्हें सलाह दी थी कि ये बच्चे के डॉक्टर को इसे दिखा ले। ये सामने ही दी थी ये, चलो कोई नहीं, सामने सलाह दी दी थी डॉक्टर MBBS ने जी। सर्जन जो थे डॉक्टर शिफा, उन्होंने बोला था इन्हें। तो ये बोले कि अगर हमें कोई दिक्कत ना हो हम सुबह दिखा लें। तो डॉक्टर बोले कोई नहीं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए सुबह दिखा लो, आप लोग इसे दिखा लियो। बट तो इन बच्चे ने अच्छा दूध पिया, बच्चा अच्छा रोया, बच्चा फिट था। सुबह में आप ये देखो, अगर बच्चे को कोई दिक्कत होती तो बच्चा रात में 12 बजे डिलीवरी हुई, बच्चा सुबह 7 बजे तक ठीक होता। बच्चा ठीक यहाँ से गया है, सारी चीज़ ठीक थी। समय ऑपरेशन हुआ उसमें कौन कौन मौजूद थे? सर्जन थे, सर्जन थे, डॉक्टर थे, और स्टाफ था जो भी यहाँ पे था। भाई तो टीम थी सर। तो टीम के नाम आप मैनेज करते बताइए नाम। डॉक्टर थे विपिन शर्मा जी और डॉक्टर शिफा, जी। OT टेक्नीशियन, और जो स्टाफ है यहाँ पे मेन वो डॉक्टर था। अंजलि थी, झूठ मत बोलो। ऑपरेशन तो डॉक्टर हमारा- अंजलि ने किया, हमारे सामने किया। वो देखो सर्जन है, ये आपको मानना है ये गलत है, आपकी जो सोच गलत है। तो फिर जैसे ये सुबह में लेकर गए, इन्होंने हमें बताया फ़ोन पे यही कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि मशीन से इसके बच्चे का फेफड़ों का पानी निकलेगा, क्योंकि बच्चे के गंदा पानी फेफड़ों में था। कि शामली में फैसिलिटी नहीं है, शामली में वो फैसिलिटी नहीं है। जब क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? हमारे पास गंदा पानी निकालने की फैसिलिटी है, बच्चे को फर्स्ट ट्रीटमेंट करने का फैसिलिटी है। तो वगैरह भी आपको? नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं है। अल्ट्रासाउंड वो कैसे पता लगा आपको कि बच्चा जो है कि अभी बच्चे का अल्ट्रासाउंड नहीं होता ना, बच्चा तो बाहर निकल आया। ऑपरेशन किया कि हाँ जी। अभी बच्चा अभी डिलीवरी होगी इसकी? जी, जी। 1.5 महीना बाकी था। वो अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ था, इनकी कॉल आई हुई थी, परमानेंट पेशेंट थे हमारे। ये नहीं है कि ये कल से या परसों था जी। अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ कि 1.5 महीने के बाद जाके वहाँ भी। तो उसमें बच्चे को दिक्कत होने की वजह से डिलीवरी हुई उसकी। बच्चे का बच्चेदानी का मुंह खुल गया था, और बच्चे का गंदा जो पानी होता है, मतलब डिलीवरी के टाइम पे वो पानी आ रहा था। नहीं सर, मैं हेड स्टाफ हूँ, मैंने आपको भी बताया। हाँ जी, मैनेजर। मैं 12th पास आउट हूँ सर। हाँ जी, और BA हूँ। हाँ जी। तो आप कैसे डॉक्टर के बारे में? डॉक्टर क्यों नहीं है सर, यहाँ पर? संडे आज, इस वजह से डॉक्टर नहीं है। संडे है, इस वजह से डॉक्टर नहीं है लेकिन कोई ना कोई डॉक्टर तो होता है। सर। नहीं, इमरजेंसी में हम कोई पेशेंट नहीं ले रहे, इसलिए हमने आज भी कोई पेशेंट नहीं लिया। पेशेंट एडमिट है यहाँ पर अभी जी, फिलहाल में। अगर जी। उनको कोई दिक्कत होगी तो आज कौन इलाज करेगा उनका? सर आज उनकी सबकी छुट्टी होनी थी, डॉक्टर साहब ने उनकी छुट्टी के लेटर बना के गए हुए हैं। नहीं, मौके पर जो कल नहीं है, बच्चा अगर जो एक्सपायर जो हुआ। भी है, जो उसकी मम्मी बड़ी जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट है उनकी जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर की मौके पर नहीं है। डॉक्टर की ही है सर। बट आप लोग मतलब जैसे डॉक्टर अगर डेली तो मिले नहीं। तो डॉक्टर फोन भी नहीं उठा रहे, डॉक्टर फोन भी काट रहे हैं। एक मिनट सर, हेलो, एक मिनट नहीं, हेलो। बता दीजिए ना थोड़ा। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये यहाँ से डॉक्टर ही नहीं है इस हॉस्पिटल में। सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ हॉस्पिटल में कुछ स्टाफ हैं वो कह रहे हैं कि आज संडे जिस वजह से आज डॉक्टर छुट्टी पर हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही ये भी है कि अगर डॉक्टर बाहर हैं तो पेशेंट को कौन देख रहा है? आप देख सकते हैं खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट के साथ कोई अगर ज़्यादा हालत किसी पेशेंट की ख़राब होती है तब यहाँ पर पेशेंट को हैंडल कौन करेगा? फिलहाल देख सकते हैं जो स्टाफ यहाँ जो बता रहा था कि मैं इस हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ, वो यहाँ से ज़रूर भागता हुआ नज़र आया।